साधन क्या है? क्या प्रश्न किया कि भगवान को पाने का साधन क्या है, हम भगवान को कैसे पाए? कोई व्यर्थ का प्रश्न नहीं। और एक बात यहां ध्यान में रखिए कि भोजन का कण और संतों का क्षण कभी जीवन में व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। अगर कोई पहुंचा हुआ संत मिल जाए तो महाराज काम की बात पूछे। और काम की बात क्या है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े, हमारा मन प्रभु चरणों से कैसे जुड़े, हम भगवान का सुमरन कैसे करें, हम भगवान के नाम को कैसे गाएं। पर हमारे तो प्रश्न ही महाराज बड़े उल्टे होते हैं। पता लग जाए कि फलानी जगह पहुंचे हुए कोई संत आए हैं, सब कुछ बता रहे हैं, सुबह घर से उठ करके लाइन में लग जाएंगे। 4-5 घंटे की वेटिंग के बाद जब नंबर पड़ेगा और बाबा पूछेंगे पूछो क्या पूछना चाहते हो, तो हमारा प्रश्न पता क्या होता है? बाबा भैंस दूध नहीं दे रही, बाबा बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बाबा हमारा कारोबार नहीं चल रहा। अब इसमें जरा सोचिए कि बाबा क्या करेगा? कोई कुछ करने वाला है? क्योंकि संत हमेशा यही कहता है कि भैया सब हरी इच्छा है, जो कुछ हो रहा है वो सब भगवत इच्छा है। इसलिए हम लोगों को नफा नुकसान नहीं देखना है, हमें भगवान की रजा में रहना है। अब देखो हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो सुखी कौन कर सकता है? कर सकता है कोई सुखी नहीं कर सकता। एक बार बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से जा रहे थे। तो अर्जुन को दया आई। अर्जुन ने कहा कि भाई यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो? कहने लगे महाराज कोई और साधन है ही नहीं, मैं भीख मांग करके अपनी जीविका चलाता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो भाई आप भीख मत मांगो, और बदले में उनको एक हीरे मोती जवाहरातों से भरी हुई थैली दे दी कि जाओ और ये धन लेकर के जाओ और अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करो। बड़ा खुश हुआ, कहने लगे महाराज आपने इतना धन दे दिया, अब कौन भीख मांगेगा। घर जा रहा था, बाजार में पहुंचा और उसी समय एक चोर ने उसकी थैली उससे छीन ली। अब महाराज बड़ा परेशान और अगले दिन फिर भीख मांगने बैठ गया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आज भी वहां पर से घूमते घूमते जा रहे थे, तो उन्होंने उसी समय पूछा, अरे भाई तुम्हें कल मैंने इतना धन दिया और आज फिर तुम यहाँ भीख मांगने बैठ गए। कहने लगा महाराज मैंने आपको कहा था ना कि मेरी किस्मत बड़ी खराब है, जो धन कल आपने दिया मैं बाजार में जा रहा था, चोर मेरी धन की थैली छीन करके चला गया। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, एक हीरा दिया, कहा जा बेशकीमती हीरा है और इस हीरे को अपने पास रख, इसे बेच करके बहुत सारा धन मिलेगा, आनंद से अपने जीवन को यापन कर। वो फिर खुशी खुशी घर चला गया, पर घर जाके सोचा ये हीरा मैं बाजार में जाकर के बेचूंगा तब अपनी पत्नी को बताऊंगा कि मुझे ये हीरा मिला है। तो उसने क्या किया कि वो हीरा जो था वो अपने घर में एक पुराने घड़े के अंदर रख दिया। पहले बुजुर्ग ऐसे ही रखते थे ना पैसे, अलमारियां नहीं होती थी, तिजोरियां नहीं होती थी, तो घड़े में रख देते थे, डब्बों में पैसे छुपा छुपा करके रख देते थे। तो वैसे ही उसने एक पुराने घड़े में हीरा रख दिया, पत्नी को भी नहीं बताया। हमारा संजोग देखो क्या बना कि सुबह हुई और उसकी पत्नी पानी लेने के लिए घड़ा लेकर के चली, जिस घड़े से रोज वो पानी भरती थी। कहते हैं कि जैसे घड़ा लेकर के पानी भरने चली तो रास्ते में पांव फिसला और वो गिर पड़ी और घड़ा टूट गया। फिर उसने सोचा पानी कैसे भरूं, फिर घर वापस आए और वही घड़ा जिसके अंदर पति देव ने हीरा डाला था वही घड़ा उठाया और उसे उठा करके फिर चली गई। अच्छे से धोया और महाराज उस घड़े को भर करके ले आई। तब तक वो भिखारी जो था उठ चुका था। उसने कहा अरे वो घड़ा कहाँ है? कौन सा घड़ा? अरे वो जो यहाँ रखा था। घर वाले ने कहा आज क्या हुआ कि वो दूसरा घड़ा टूट गया और मैं उसी को लेकर के पानी भर ले आई। महाराज जैसे सुना तो वो बड़ा परेशान हो गया, कहने लगे अरे पागल ये क्या किया तूने, उसमें तो मैंने हीरा डाल के रखा था, तुमने ऐसे कैसे उसे लेकर के गई? उसने कहा तो आप मुझे बता सकते थे ना। अब दोनों पति पत्नी बड़े परेशान, खूब ढूंढा पर वो हीरा नहीं मिला और लास्ट में वो फिर आकर के भीख मांगने बैठ गया। बोलो शंकर भगवान की। और आज अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण फिर वहां से जा रहे थे और अर्जुन ने फिर देखा कि भैया ये व्यक्ति फिर बैठ गया।
उसने पास आके पूछा, भाई क्या हुआ, आज क्यों भीख मांगने आ गया? कहने लगे, मैंने बताया था ना कि मेरी किस्मत बड़ी खराब है, वो हीरा भी कहीं खो गया। अब तो अर्जुन के हाथ खड़े थे, तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, हे कृष्ण अब आप कुछ करिए। भगवान ने कहा, अच्छा अर्जुन रुक। भगवान ने 2 आने लिए और वो उसको देकर के कहा कि ले। महाराज वो भिखारी भी देखे कि इन 2 आनों से भला मेरा क्या बनने वाला। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आपने इसे 2 आने दी, इससे इसका क्या बनेगा? भगवान कहने लगे कि अर्जुन, जो काम तेरे हीरे मोती जवाहरात नहीं कर पाए वो मेरे 2 आने करेंगे। कैसे? कहने लगे, इसके पीछे पीछे जा, इसके पीछे पीछे जा और देख। अर्जुन चल पड़ा उसके पीछे और वो भिखारी जा रहा है बाजार से। उसने देखा कि नदी किनारे एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है और उसने एक मछली पकड़ी, मछली तड़फ रही है। उस भिखारी को दया आई, उसने कहा, भाई इस मछली को छोड़ दे। मछुआरा कहने लगा, अरे भैया मैं इतनी मुश्किल से मछली पकड़ी तो कहता छोड़ दे, मैं तो सिर्फ बाजार में बेचूंगा, पैसे बनेंगे मुझे। उसने कहा, भाई रुक, तो इस मछली को छोड़ दे और मैं तुझे पैसे देता हूं। और जो 2 आने उसे भगवान ने दिए थे ना, वही उसने उस मछुआरे को दे दिया। और अब महाराज मछली उसने अपने कमंडल में डाल ली, अपने बर्तन में डाल ली कि आगे जाकर के नदी में छोड़ दूंगा। और जैसे वो जा रहा था तो बाजार में पहुंचा और उस मछली के पेट से वही हीरा निकला जो अर्जुन ने दिया था। महाराज जैसे उसने देखा तो वो तो खुशी से झूम उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। अब जैसे वो खुशी से चिल्लाने लगा तो वो जो वहां पर चोर था ना, जिसने उसकी थैली चुराई थी, वो भी वहीं पर खड़ा था और उसने सोचा इसने मुझे पहचान लिया, इसलिए कह रहा है कि मिल गया, अब ये मेरी कंप्लेंट राजा से करेगा, राजा मुझे दंड देगा। दौड़ता हुआ गया, भाई पकड़ अपनी थैली और किसी से बोलना मत। अर्जुन भी देख करके हैरान हो गया कि महाराज जो काम हीरे मोती जवाहरात नहीं कर पाए, हीरा नहीं कर पाया, वो भगवान के 2 आनों ने कर दिया। बोले ईश्वरंदान लाल। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो काम हमारे भगवान बना देते हैं ना, हमारे 1000 बार कोशिश करने से भी नहीं बन पाते। सिर्फ मेहनत कर सकते हैं हम, लेकिन रहमत उस भगवान की होती है। तो आज यही प्रश्न भगवान से